नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 विषय गणित, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। समुच्चय में अपन ने समुच्चय के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सभी अपन ने समुच्चय की डेफिनेशन के अंदर अपने चैप्टर पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम समुच्चय के सबसे जो बेसिक पार्ट है, जिसके ऊपर अपनी पूरी प्रश्नमालाएं हैं, इसके ऊपर आधारित प्रश्न बनते हैं, उनके ऊपर अपन अध्ययन करने वाले हैं। उनमें अपन पढ़ने वाले हैं समुच्चयों की संक्रियाएं। अपन हेडिंग लगाते हैं, नई हेडिंग, समुच्चयों की संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं। अब पहली बात आती है कि संक्रियाएं भला कहते किसे हैं। संक्रियाएं जैसे अपन कहते हैं कि जैसे कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी मेरे पास रियल नंबर है, उनमें अपन संक्रियाएं लगाते हैं। संक्रियाएं मतलब जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सभी मेरे पास कैसे कहलाती है, संक्रियाएं कहलाती है। ये संक्रियाएं चार नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी मतलब जैसे अपन पढ़ेंगे अवकलन करना, ये भी मेरे पास एक संक्रिया है। समाकलन, ये भी संक्रिया है। यूनियन, इंटीग्रेशन, यानी ये सभी मेरे पास क्या है, संक्रियाएं कहलाती हैं, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। आगे भी अपन बहुत सारे इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये संक्रियाएं मेरे पास केवल चार नहीं, मूलभूत चार संक्रियाएं होती है। ये अपन कह सकते हैं कि मूलभूत कितनी संक्रियाएं होती है, चार, जिनमें कौन कौन सी आती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये मूलभूत से चार संक्रियाएं हैं। उनके अलावा भी कई संक्रियाएं होती है, जो उनमें कौन सी आती है, ये अवकलन, समाकलन, यूनियन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी अपने पास इसके अंदर आती है, पूरक वगैरह, ये बहुत सारी अपने पास पढ़ेंगे। तो ये चीजें अपन को पढ़नी है। तो अपन यहाँ पर समुच्चयों की संक्रियाएं पढ़ने वाली है। समुच्चयों में मूलभूत से चार संक्रियाएं और होती है। समुच्चयों में मूलभूत से चार संक्रियाएं और होती है। पहला अपन पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय का संघ, यानी दो समुच्चय अपन को दे रखी हो, उनका संघ। संघ को अपन बोलते हैं यूनियन। यूनियन, यूनियन अपन बोलते हैं। और इसको अपन सामान्यतः कैपिटल ऐसा उल्टा यू है, इसके सिंबल के द्वारा अपन प्रेजेंट करते हैं। दूसरी अपन संक्रिया पढ़ेंगे इसके अंदर, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ यानी इंटीग्रेशन। समुच्चय का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक। और इंटीग्रेशन को अपन सामान्यतः उल्टे यू के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। सर्वनिष्ठ यानी कॉमन भी कह सकते हैं अपन। समुच्चय सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन पार्ट, अभी बताऊंगा, अभी अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। ये तो मेरे पास किसका साइन होगा, यूनियन का साइन। और ये मेरे पास किसका साइन होगा, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। उसके बाद में थर्ड नंबर अपन पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चय का अंतर यानी दो अपन को समुच्चय दे रखे हो, उसमें से अपन इसको कैसे घटाएंगे, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा वो अपन को देखना है। फोर्थ नंबर अपन देखते हैं समुच्चयों का पूरक। समुच्चय का पूरक, अपन समुच्चय का पूरक किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे वो अपन देखेंगे। इन चार चीजों के बारे में अपन को यहाँ पर अध्ययन करना है। इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में इन चार के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रखा है, और ये अपन को देखना है। एक तो है समुच्चय का संघ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का अंतर और समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लिकेट, ठीक है ना। पूरक कॉम्प्लिकेट बोलते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर सी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। अंतर को अपन ये यानी दो से दे रखे होंगे, ए और बी, तो अपन को अंतर मतलब ए में से बी घटाएंगे तो मेरे पास समुच्चय में क्या बचेगा, बी में से ए घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। ऐसा अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। अभी केवल अपन को ये चार संक्रियाएं के बारे में एकदम अच्छी तरह से अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समुच्चयों का संघ के बारे में। सबसे पहले चलो ऊपर ही हेडिंग लगाया था मैं पूरी में से, समुच्चयों का संघ। ये पूरी अपन हेडिंग अलग से पूरी लगाते हैं संघ में। पहली हेडिंग अपन पढ़ते हैं समुच्चय का संघ।
संघ, जिसको अपन बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चय भी हों और उनका अपन को क्या करना है, यूनियन करना है, संघ करना है, सम्मिलन भी बोलते हैं, सम्मिलन, ठीक है, संघ। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो दो यूनियन, जैसे मेरे पास एक सेट ले लिया जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 ऐसे मेरे पास इसके अंदर अवयव है। एक बी सेट ले लिया मैंने, और बी सेट कैसे ले लिया, 3 4 5, ये मेरे पास इसके अंदर है, ये मेरे पास लेना है। तो अपन इसके अंदर क्या कहते हैं, यदि अपन को A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B, तो हम A के प्रत्येक अवयव और B का प्रत्येक अवयव इस सेट के अंदर लिखते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या है, A सेट के अंदर जो अवयव है और B सेट के अंदर जो अवयव है वो प्रत्येक अवयव अपन को इस सेट में लिखने हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कोई भी अवयव का दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अपन 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, एक के प्रत्येक अवयव इसमें लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर चले तो 3 तो पहले से मौजूद है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 इसमें नहीं है तो 4 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। ये B के प्रत्येक अवयव लिख दिया और A का भी प्रत्येक अवयव लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, A यूनियन B आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या जाएगा, A यूनियन B। तो दो सेट मेरे पास दे रखे हैं, उनका यूनियन निकालने का तरीका क्या है, A का प्रत्येक अवयव भी होना चाहिए और B का प्रत्येक अवयव भी इसमें होना चाहिए, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, A यूनियन B कहलाएगा। और गणितीय रूप में अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, A यूनियन B अपन इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A कोमा एट B, x बिलोंग्स टू B, यानी A और B का प्रत्येक अवयव मेरे पास इसके अंदर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और x बिलोंग्स टू B, इन दोनों के अवयव मेरे पास इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये बात अपन किस में कहते हैं, A यूनियन B के अंदर कहते हैं x का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए और x बिलोंग्स टू B, B का प्रत्येक अवयव मेरे पास इसके अंदर होना चाहिए। तो ये बात अपन को यहाँ पर इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। चलो इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं अपन। A सेट मैंने लिया या B C सेट ले लिया मैंने, C सेट 3 5 6 7 8 और D सेट अपन ले लिया 5 6 10 12, ये मेरे पास ले लिया। अपन को निकालना है C यूनियन D, तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले तो C के प्रत्येक अवयव लिखेंगे 3 5 6 7 8, ये प्रत्येक अवयव लिख दिए। उसके बाद में 5 पहले से मौजूद है, 6 भी पहले से मौजूद है, लेकिन 10 और 12 नहीं है, तो ये अपन इसके अंदर लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, C यूनियन D बन जाएगा मेरे पास। तो यूनियन को अपन समझ गए कि हाँ यूनियन में तो किस प्रकार से लिखना है, यूनियन के लिए A का प्रत्येक अवयव और B का प्रत्येक अवयव मेरे पास यदि इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, A यूनियन B कहलाता है मेरे पास। सेकंड अपन देखते हैं इंटरसेक्शन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसके अंदर जैसे अपन को A सेट बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है अपने पास, B सेट बराबर, एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं, ये डेफिनेशन वगैरह अपन को याद करने की जरूरत भी नहीं है, डेफिनेशन बिल्कुल इनकी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, ये संख्याएं हैं, अपन को तो आना चाहिए कि A यूनियन B कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के द्वारा इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। A सेट बराबर 1 2 3 दे रखा है, B सेट बराबर 3 4 5 दे रखा है, इनका दोनों का अपन को इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का साइन क्या लगाएंगे, उल्टा U करके लगाएंगे। इंटरसेक्शन का साइन कैसे लगाएंगे, उल्टा U करके अपन लगाते हैं। और इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको प्रेजेंट करने का तरीका वही होगा जैसे अपन क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी इन दो सेट में मेरे पास कॉमन अवयव कौन कौन सा है
वो ही अवयव अपन इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन कौन कौन सा है? 1, दोनों में क्या नहीं है? 2 नहीं है, 3, केवल 3 अवयव मेरे पास है इसके अंदर कॉमन। तो a इंटरसेक्शन b बराबर मेरे पास क्या जाएगा? मेरे पास a इंटरसेक्शन b बराबर केवल 3 आ जाएगा। यदि दोनों में कॉमन कोई भी नहीं हो तो मेरे पास क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब a सेट और b सेट दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय भी बोलते हैं। यदि मेरे पास a और b में कोई भी अवयव कॉमन ना हो तो मेरे पास a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आएगा? 5। और अपन क्या बोल सकते हैं? a और b दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट है, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। दोनों समुच्चय क्या करेंगे? असंयुक्त समुच्चय। तो a इंटरसेक्शन b बराबर यहाँ मेरे पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मेरे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में एक ही अवयव कॉमन है। वो कौन सा अवयव कॉमन है? 3। तो मेरे पास यहाँ पर समुच्चय का सर्वनिष्ठ इस प्रकार से अपन निकालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। असंयुक्त समुच्चय मेरे पास यहाँ पर यदि a और b के अंदर कोई भी अवयव कॉमन ना हो तो वो अवयव मेरे दोनों समुच्चय मेरे पास क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? समुच्चयों का संघ यानी a और b का प्रत्येक अवयव a यूनियन b के अंदर आना चाहिए। तो मेरे पास ये क्या कहलाता है? a यूनियन b। a और b का कॉमन अवयव जो दोनों में हो वो मेरे पास यदि अपन एक समुच्चय उसका अलग से बनाए तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? दोनों का इंटरसेक्शन कहलाता है। यहाँ तक अपन क्लियर। उसके बाद में चौथी संक्रिया के अंदर आते हैं अपन। चौथी संक्रिया अपन कहते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तीसरा, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर में भी अपन ऐसे लिखेंगे। a सेट बराबर क्या लिखा है? 1 2 3 लिख रखा है। और b सेट बराबर अपन क्या लिख रखा है? b सेट बराबर 3 4 5। एक एग्जांपल से सभी को समझा रहा हूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे इसको समझते हैं। a सेट बराबर 1 2 3 दे रखा है, b सेट बराबर 3 4 5 दे रखा है। अपन को निकालना है समुच्चयों का अंतर, यानी a में से b घटाना है। a में से कौन क्या घटाना है? b घटाना है। तो इसके अंदर अपन इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव लिखेंगे? इस समुच्चय में अपन मेरे पास ये जो भी इसके अंदर अवयव आएंगे वो हमेशा a सेट के होंगे, जिसमें से घटाते हैं वे सेट के अवयव आते हैं। लेकिन उसमें भी वे अवयव नहीं आते जो b सेट के अंदर मौजूद हैं। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना। इस सेट के अंदर a b में अपन अवयव लिखेंगे, लेकिन कौन से सेट के लिखेंगे? जिसमें से घटा रहे हैं, यानी a सेट के अवयव लिखेंगे। लेकिन इस a सेट के अवयव में से a सेट के अवयव इनमें से मैं वे अवयव नहीं लिखूंगा जो मेरे पास b सेट में मौजूद हो। जो मेरे पास क्या हो? b सेट में मौजूद हो। तो मैं पहले देखूंगा कि मेरे को a b घटाना है, तो आप किस में से घटा रहे हो? a में से घटा रहे हो, तो a सेट के पास चलो। a सेट में एक मेरे पास b सेट में है क्या? नहीं है, तो इसको लिखूंगा। मेरे पास दो a सेट के अंदर है क्या? नहीं है, तो इसको भी लिखूंगा। मेरे पास तीन सेट के अंदर, तो इस 3 को नहीं लिखेंगे अपन। इसका मतलब a b। अब अपन को इससे मतलब नहीं है, a में क्या लिखना है? मेरे पास a b बराबर क्या जाएगा? 1 और 2। ये मेरे पास इसके अंदर दो अवयव आएंगे। कब करने पर अंतर? a b करने पर। इसी प्रकार से मैं b a करूं, b a, तो अब अपन का काम क्या होगा? b सेट के अवयव आएंगे। पहले आगे किसमें से घटा रहा हूं? b सेट में से, तो अपन b सेट के पास चलेंगे। b सेट के अवयव मेरे पास 3 में इसके अंदर गया, तो 3 a में से घटा रहा, तो वो अगर a के अंदर नहीं होने चाहिए, तो 3 तो मेरे पास a के अंदर मौजूद है, इसलिए नहीं लिखूंगा। 4 इसके अंदर है, लेकिन a के अंदर नहीं है, तो 4 मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा। 5 भी मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो b a करने पर मेरे पास क्या जाएगा? 4 और 5 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि सेट जो मेरे पास a b और b a बराबर नहीं आते, कभी बराबर नहीं आते, इसका मतलब क्रमहीनता का नियम का भी पालन नहीं करते हैं। यानी समुच्चय है जो अंतर है, जो मेरे पास क्रमहीनता नियम का पालन नहीं करेंगे, तो a b और b a बिल्कुल डिफरेंट आते हैं मेरे पास इसके अंदर। तो ये बात अपन इसके अंदर कह सकते हैं कि a और b
a माइनस बी का नाम, तो a के अवयवी ये आएंगे सेट के अंदर, लेकिन कौन से आएंगे जो मेरे पास b सेट के अंदर न हो, जो वे अवयव आते हैं जो मेरे पास b सेट के अंदर नहीं हो, वो मेरे पास के अंदर आएंगे। b माइनस a, तो इसमें मेरे पास b सेट के अवयव आएंगे, लेकिन b में भी वे अवयव आएंगे जो मेरे पास a और b में न हो, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, समुच्चयों का अंतर कहलाता है, समुच्चयों का अंतर। फोर्थ नंबर, समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक अपन किस प्रकार से निकालते हैं, देखो एक अपन ने पढ़ा है सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं, दो सेट दे रखे हों, उन दोनों सेट का प्रत्येक अवयव किस सेट के अंदर, किसी सेट के अंदर हो, दोनों सेट का प्रत्येक अवयव उस सेट के अंदर हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे ए सेट के अंदर मेरे पास क्या हो, 1 2 3 हो, और बी सेट के अंदर मेरे पास 3 4 5 हो, तो यूनिवर्सल सेट को अपन कैपिटल यू के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। किसके लिए, ए और बी के लिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, इस ए का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव सभी इसके अंदर है, तो इस ए और बी के लिए मेरे पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। ए और बी का प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सेकंड नंबर अपन बात करते हैं कि अपन को तो समुच्चय का पूरक देखना है, समुच्चय का पूरक देखना है, इसका मतलब समुच्चय के पूरक को ए डेस, ए के पूरक को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, ए डेस से प्रेजेंट करते हैं। किसी भी समुच्चय का पूरक, बी का पूरक को बी डेस से प्रेजेंट करेंगे, ए के पूरक को ए डेस से प्रेजेंट करेंगे, सी के पूरक यानी सी सेट होगा तो उसके पूरक को अपन सी डेस से प्रेजेंट करेंगे। तो ए डेस बराबर मेरे पास क्या जाएगा, ए डेस बराबर मेरे पास वे अवयव आएंगे इस सेट के अंदर, ए डेस के अंदर, जो मेरे पास यूनिवर्सल में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। यानी अपन को क्या करना है कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में को वे अवयव लिखने हैं जो ए के अंदर नहीं है। अब ए के अंदर 1 तो इसके अंदर इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 इसके अंदर इसलिए नहीं लिखेंगे, 3 भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे। आगे वाले सभी अवयव यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए सेट के अंदर नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी मेरे पास किसके अंदर आएंगे, ए बेस के अंदर आएंगे। यानी मेरे पास इसको क्या कहूंगा, ए का पूरक कहूंगा। और ये बात बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन ए बेस करूंगा तो मेरे पास वापस क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अरे बात में ना, अभी अपन ने पढ़ा ना संग में अपन क्या पढ़े थे यूनियन के अंदर कि अपन ए और ए डेस को करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए मेरे पास क्या है ये और ए डेस क्या है ये, इन दोनों का यदि अपन यूनियन करेंगे तो प्रत्येक में मेरे पास वापस क्या बन जाएगा, मेरे पास ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे पास इसको अपन को ध्यान रखना है, मेरे पास ये वापस बन जाएगा। इसी प्रकार से बी डेस निकालो तो बी डेस बराबर क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 4 5 ये नहीं लिखूंगा और बाकी सब ये मैं लिखूंगा। यानी कौन सा जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 6 7 8 9 10 ये सभी मेरे पास इसके अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर अपन को इन बात को भी ध्यान रखना है कि मेरे पास ये सभी क्या बनेंगे, बी डेस हो जाएगा। तो अपन को बात है कि सभी मैंने सभी जो सकते हैं वो अपन एग्जांपल के तहत पढ़ी है। यूनियन के अंदर तो ए और बी का प्रत्येक अवयव उसके अंदर आता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट का कॉमन मेरे पास आता है। अंतर के अंदर मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर a माइनस बी करना है तो a के वे अवयव आएंगे जो b सेट के अंदर नहीं होंगे। b माइनस a करते हैं तो मेरे पास b के अवयव आएंगे जो a के अंदर नहीं होंगे। और a बेस का मतलब यानी पूरक का मतलब तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट के वे अवयव आएंगे जो a के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, वो मेरे पास इसके अंदर आएंगे। तो ये चीज अपन को एकदम इन संक्रियाओं को एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है और इनके अपन को और बहुत सारे एग्जांपल अपन को इसके अंदर रिवीजन करना है। ठीक है, आज के लिए अपन इनको संक्रियाओं को इतना ही पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टाइम में अपन इनके वेन डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं ये अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो इनको आज तो अब इनका अभ्यास करना, और इनकी जो प्रश्न वगैरह हैं तो उनके मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, तो आप उनको अच्छी तरह से इनको लर्न करना और सीखना, अभ्यास करना इनका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।